जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल सर अकेडमी में। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं भारत का सामान्य परिचय। भारत का क्षेत्रफल में विश्व के क्षेत्रफल में 10 बड़े देश। पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा यूएसए, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और 10वां अल्जीरिया है। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का 2.41% क्षेत्रफल है। राजस्थान भारत में क्षेत्रफल का सबसे बड़ा राज्य है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो भारत का 10.4% क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के बड़े राज्यों का आरोही क्रम: पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा यूपी। क्षेत्रफल के बड़े राज्यों का आरोही क्रम: राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी। और क्षेत्रफल का छोटे राज्य: भारत के क्षेत्रफल के छोटे राज्य, सबसे छोटा गोवा है, जो 37,002 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा सिक्किम, तीसरा त्रिपुरा, चौथा नागालैंड है। क्षेत्रफल में भारत का बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। क्षेत्रफल में भारत के छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल में बड़ा जिला कच्छ गुजरात है। क्षेत्रफल में छोटा जिला माहे, जो पुडुचेरी में है। भारत की आकृति विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है। भारत की आकृति स्ट्रैबो ने पतंगाकार बताई। नवीन राज्य 26वां छत्तीसगढ़ एमपी से अलग होकर एक नंबर 26वां राज्य छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को। 27वां राज्य उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को। 28वां राज्य झारखंड, जो बिहार से अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। 29वां राज्य तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ 2 जून 2014 को। भारत का क्षेत्रफल उत्तर से दक्षिण 32,014 किलोमीटर लंबा है और पश्चिम से पूरब 29,033 वर्ग किलोमीटर चौड़ा है। अक्षांश रेखा: पूर्व से पश्चिम की ओर ग्लोब पर खींची गई रेखाएं उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। एक दूसरे के समांतर होते हैं। वृत्ताकार दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। अक्षांशों के आधार पर पृथ्वी दो गोलार्ध में है: उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में भारत है। कुल अक्षांश 181 है। कुल अक्षांश रेखाएं 179 है। यह ग्लोब है दोस्तों, देखिए एक ग्लोब में उत्तरी अक्षांश या उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी अक्षांश में 21 जून को शीतोष्णकटिबंधीय समय आता है। पहला शीतकटिबंधीय, उसके बाद शीतोष्णकटिबंध। 21 मार्च को उष्णकटिबंध आता है और 23 सितंबर को शीतोष्णकटिबंध समय आता है। और 22 दिसंबर को, जब सूरज 22 दिसंबर को आता है, तो शीतकटिबंधीय आता है। वही भारत इस जगह दोस्तों है, इस जगह मेरा भारत है दोस्तों।
उत्तरी गोलार्ध में 66.66 डिग्री 66 डिग्री अक्षांश रेखाएं। उत्तरी अक्षांश रेखा अंटार्कटिका वृत्त है। 23.23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर कर्क है। यहाँ भारत के बीच में कर्क रेखा काटते हैं दोस्तों। 23.23 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश रेखा से जब गोलार्ध दो भागों में बराबर काटते हैं तो उसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। साढ़े 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा काटती है। ये 23.23 डिग्री है दोस्तों। और 66.66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त काटते हैं। ये दोनों 90 डिग्री है दोस्तों। यह 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या दक्षिणी ध्रुव है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को सीधा चमकता है। कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को सीधा चमकता है। इसलिए भारत के उत्तरी गोलार्ध के दिन सबसे बड़ा व रात सबसे छोटा होता है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। विषुवत रेखा पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त है। यहाँ वर्ष में 2 बार दिन रात की अवधि बराबर होती है। विषुवत रेखा की स्थिति 21 मार्च बसंत विषुवत यदि बसंत ऋतु 23 सितंबर को शरद ऋतु होते हैं। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर गुजरती है, जो सूर्य 22 दिसंबर को सीधा चमकता है, जिससे भारत उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछापन होता है। अतः भारत की रात लंबा व दिन छोटा होता है। भारत की रात व दिन छोटा होता है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से मध्य से होकर गुजरती है, जो सूर्य 22 दिसंबर को सीधा चमकता है, जिससे भारत उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछापन होता है। अतः रात सबसे लंबा और दिन सबसे छोटा होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा आज का क्लास समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा। यदि हाँ तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब क्यों करते हैं? यदि इसमें कुछ गलत है तो कमेंट में लिखिए, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, किंतु अनसब्सक्राइब मत कीजिए। चलिए मिलते हैं कल अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।